हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड वेलवेट केक की प्रीमिक्स की रेसिपी और उस प्रीमिक्स से केक कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेड वेलवेट स्पॉन्ज केक हमने घर पर बनी हुई प्रीमिक्स से बनाया है। और जब भी हम रेड वेलवेट स्पॉन्ज बनाते हैं तो कई बार ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे फॉलो कर कर अगर आप इस तरह का स्पॉन्ज बनाएंगे तो आपका भी ब्राइट रेड बनेगा। तो इस वीडियो में रेड वेलवेट प्रीमिक्स की रेसिपी के साथ साथ केक को किस तरह से बेक किया जाए इसके भी टिप्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग जार ले लिया है और इसके अंदर हमने 1 कप भर के मैदा ले लिया है। आप इसे मैदे से ही बनाएंगे, आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और अब इसके साथ ही हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी मिलाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी भी इसमें शामिल कर ली। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिला लिया है और इसके साथ ही इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल लेंगे। मार्केट में जो स्पॉन्ज का प्रीमिक्स मिलता है उसके अंदर आमंड मील होता है, यानी कि बादाम को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है, वह इसके अंदर मिलाया जाता है। तभी मार्केट का प्रीमिक्स जो होता है वह बहुत ही महंगा होता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका कलर खिल के आएगा। तो कोको पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा टीस्पून ही डालना है। और अब हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी इसमें मिला लिया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस भी डाल लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें डालनी ज़रूरी है वह है सुपर रेड जेल कलर। यह डालना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दूसरा कोई रेड कलर डालेंगे तो हमारा स्पॉन्ज वैसा नहीं बनेगा। तो आपको सुपर रेड जेल कलर किसी भी कंपनी का हो, आप इसमें डाल लें। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 ड्रॉप इस कलर के डाल लिए हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम इसे ढककर 2-3 पल्स तक इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे। यानी कि मिक्सर को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है, बस रुक-रुक के हमें 2-3 बार चलाना है, तो यह चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में रिल-मिल गई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रीमिक्स हल्का गुलाबी सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सूखा पाउडर है। लेकिन जब हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिलाएँगे और केक को बेक करेंगे, तो ये सुपर रेड कलर बन जाएगा। तो यह रेसिपी बिल्कुल सटीक है, आप बेझिझक होके इसे फॉलो करके रेड वेलवेट स्पॉन्ज बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे साइट्रिक एसिड, क्योंकि जब हम केक बेक करेंगे तो उसे हमें कुछ ऐसी चीज़ तो डालनी पड़ेगी जैसे सिरका या नींबू। तो क्योंकि हम ये सूखा प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने 1/8 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल लिया है, जिसे नींबू का सत भी कहा जाता है। तो उसे इसमें डालकर एक बार फिर हम मिक्सर को चर्न कर लेंगे, ताकि नींबू का सत भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए कितना आसानी से हमने रेड वेलवेट प्रीमिक्स तैयार कर लिया है। अब हम इस प्रीमिक्स को बेक करने के पहले या फिर स्टोर करने के पहले एक बार छान लेंगे। तो हमने बोल पर एक छलनी रख ली और सारा प्रीमिक्स इसके अंदर डालकर उसे छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी पार्टिकल रह गया है या कोई चीज़ मिक्स नहीं हो पाई है। तो इस तरह से जब हम छानेंगे तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएगी और अगर कोई पार्टिकल रह भी गया है तो वो छलनी में ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह का प्रीमिक्स आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा तो आप 2-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखते हैं तो ये वैसे ही खराब नहीं होने वाला है। हमने जो ये पाउडर बनाया है ये एक स्पॉन्ज के लिए बनाया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी उस हिसाब से डबल कर लें या ज़्यादा कर लें। अब हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने जो प्रीमिक्स बनाया है उसी को हम केक बेक करके किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 इंच का एक केक टिन ले लिया है और उसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर बटर पेपर भी लगा लिया है। आप चाहें तो इसे आटे से डस्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से बटर पेपर लगा लें। उसे भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके साइड में रख लें। तो चलिए केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और उसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून दही डाल लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए।
अब हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून फ्लेवरलेस ऑयल डाल लिया है। हमने यहाँ पर सोयाबीन ऑयल का यूज़ किया है। आप ध्यान रखें कि कोई भी तेज़ स्मेल वाला जैसे कि सरसों का या मूँगफली का तेल इसमें नहीं डालना है। अब हम ऑयल और दही को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल और दही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने जो होममेड प्रीमिक्स बना के रखा था वो इसमें थोड़ा-थोड़ा कर कर डालेंगे। एक साथ सारा प्रीमिक्स नहीं डालना है, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएँगे। तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा कर कर इसके अंदर प्रीमिक्स डालेंगे और मिक्स करते जाएँगे। क्योंकि हमने यह 1 स्पॉन्ज का प्रीमिक्स बनाया है तो इतना इसमें पूरा लग जाएगा और इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा चम्मच भर के इसमें मिक्स करते जाएँगे। जैसे-जैसे यह लिक्विड इंग्रीडिएंट्स के साथ मिक्स होता रहेगा, तो आप पाएँगे कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। ब्राइट रेड दिख रहा है ना अभी से? तो बस इसी तरह से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा कर कर इसमें प्रीमिक्स डालते रहें और मिक्स करते जाएँ और साथ ही साथ इसके अंदर हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाला दूध डाला है। हमने यहाँ पर हाफ कप दूध लिया है जिसे हम धीरे-धीरे कर कर डालेंगे और यह प्रीमिक्स और दूध धीरे-धीरे कर कर आपस में मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गाँठ ना रहे। तो आप देख पा रहे हैं हम थोड़ा दूध डाल रहे हैं, थोड़ा और प्रीमिक्स डाल रहे हैं और ये जो प्रीमिक्स है हमें पूरा डालना है और उस हिसाब से ही हम इसके अंदर दूध भी डालते जाएँगे। धीरे-धीरे कर कर सारा प्रीमिक्स और दूध हमने आपस में मिला लिया और इस तरह का ब्राइट रेड बैटर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही पा रहे होंगे। तो हमने पहले से तैयार किए हुए मोल्ड के अंदर इस बैटर को डाल लिया है और इस तरह का रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब हम इस मोल्ड को 2-3 बार टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल निकल जाएँ और प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसे बेक करेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। हमारे कई व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम कढ़ाई में केक बेक करना दिखाएँ। तो इस तरह से आप कोई भी कढ़ाई ले लें और उसे 5 से 7 मिनट तक पहले से ही प्रीहीट करके रखें और फिर केक मोल्ड को बेक करने के लिए इसके अंदर मीडियम आंच पे रख लें। शुरू में आंच को मीडियम ही रखें और फिर बाद में आप आंच को कम कर लें। तो इस तरह से हमने कढ़ाई को ढक लिया है और शुरू-शुरू में हम इसे 5 मिनट तक मीडियम आंच पर रखेंगे। ढक्कन में क्योंकि यहाँ पर एक होल है तो उसे बंद करने के लिए हमने एक लौंग रख ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं और फिर हम इसकी आंच को कम करके लगभग 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेंगे। 25 मिनट के बाद जब हमने केक को चेक करने के लिए ढक्कन हटाया तो केक कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। तो इसे चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकलती है तो इसका मतलब केक कंप्लीटली बेक हो चुका है और अगर इसके अंदर थोड़ा-सा बैटर चिपका हुआ रहे, तो आप इसे 5 से 10 मिनट और बेक कर लें। क्योंकि हमारा केक 25 मिनट में बेक हो चुका है, तो अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा भी लग सकती है, डिपेंड करता है आपका बर्तन कैसा है। केक स्पॉन्ज कंप्लीटली ठंडा हो चुका है और इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। हमेशा केक बेक करते वक़्त अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट्स, टाइमिंग और फ्लेम का ध्यान रखेंगे, तो आप भी इस तरह से परफेक्टली केक को बेक कर पाएँगे और डीमोल्ड कर पाएँगे जिस तरह से हमने कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि कितना ब्राइट रेड और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि इस तरह की रेसिपी फ़ॉलो कर कर जब आप रेड वेलवेट प्रीमिक्स बनाकर केक बनाएँगे, तो आपका भी केक इसी तरह का ब्राइट रेड बनेगा। अब हम आपको बीच में से भी कट करके दिखा देते हैं कि ये अंदर से किस तरह का बेक हुआ है और इसका कलर कैसा है। तो देखिए आप कितना जालीदार स्पॉन्जी केक जैसा कि मार्केट में रेड वेलवेट मिलता है, उस तरह का तैयार हो चुका है। अब इस तैयार केक स्पॉन्ज को अपनी पसंद के हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की रेड वेलवेट प्रीमिक्स और केक की रेसिपी और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।